नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अमर कथा महाभारत के कुछ रोचक रहस्य। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये युद्ध दो भाइयों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष कौरवों का तो दूसरा पक्ष पांडवों का था। और उसी महाभारत कथा को सुनकर या देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। पर क्या आप जानने की कोशिश की कि महाभारत के इस युद्ध में लोग खाते क्या थे? क्या उन्हें सही पोषण, सही भोजन मिल पाता था? और इतने विशाल सेना का भोजन कौन बनाता था और कैसे बनता था? इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो भी प्रतियोगिता में शामिल है। वीडियो के अंत में हम आपसे वीडियो से संबंधित एक सवाल पूछेंगे, जिसका उत्तर देकर आप विजेता बन सकते हैं और जीत सकते हैं 1100 रुपये का धनराशि। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में कम से कम 45 से 50 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। हम सबके मन में ये सवाल आता है कि इतनी विशाल सेना की भोजन कैसे होती होगी और इस युद्ध के वक्त भोजन कौन और कैसे बनाता होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोज हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे। फिर शाम का खाना किस हिसाब से बनता होगा? दोस्तों आप सोच कर देखिए यह कितना मुश्किल काम था। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि किसी भी दिन भोजन व्यर्थ नहीं जाता था और ना ही कम पड़ता था। महाभारत के इस युद्ध को विश्व का प्रथम विश्व युद्ध बोला जा सकता है, क्योंकि उस वक्त कोई शायद ही ऐसा राज्य होगा जो महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया होगा। लेकिन मित्रों, इनमें दो योद्धाओं ने भाग नहीं लिया था। एक थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और दूसरा था उनका साला यानी रुक्मिणी का भाई रुक्मी। इनके अलावा सभी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। लेकिन एक और राज्य था जो इस क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उरूपी राजा। महाभारत के कथा के अनुसार जब उरूपी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने उरूपी राजा को अपने तरफ लेने का प्रयास किया। पर उरूपी के राजा तो बड़े ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से युद्ध के लिए पुकारा जा रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े विशाल सेना के लिए भोजन कैसे और कौन करेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने का मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उरूपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है कि दोनों भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं समझता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा भी नहीं है, किंतु ये युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी इच्छा है मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेनाओं को भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण जी ने हर्षित होते हुए कहा, महाराज आपका विचार बड़ा उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। अगर आप जैसे कुशल राजा भोजन के प्रबंधों को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि सागर जैसे विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी की बस की बात नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरत हो नहीं सकते, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सेना सहित दोनों ओर से सेना का भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उरूपी के राजा ने भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उपस्थित सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत में एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों ओर की योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि उरूपी नरेश उतने ही लोग का भोजन बनवाते हैं जितने वास्तव में उपस्थित होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वो भोजन का व्यवस्था कर सके।
इतने विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार के अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। अतः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उलूपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। किस प्रकार हमने कम सेना के होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतने विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, वो भी ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उलूपी नरेश हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने युद्ध में विजय पाई है, उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? नरेश, अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था और संभवतः इस युद्ध में हम पराजय का सामना कर रहे होते। तब उलूपी नरेश ने कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार समझ रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उलूपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, प्रतिदिन श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन मूंगफली गिन कर रख देता था और खाने के पश्चात मूंगफली को गिन कर देखता था। फिर जितने मूंगफली वो खाए होते थे, अगले दिन के युद्ध में उतने ही 1000 गुना सैनिक मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि कल के युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाएंगे, और उसी अनुपात में हम भोजन का प्रबंध करते थे। यही कारण था कि कभी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथा में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मठ का निर्माण उडुपी के महाराज द्वारा ही की गई थी। बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, समय है आपसे सवाल पूछने का, तो ध्यान दीजिएगा। महाभारत के युद्ध में भोजन का प्रभार किसका था? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। महाभारत के इस युद्ध में भोजन का प्रभार किसका था? तो साथियों, मोबाइल उठाइए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। पहले अपना नाम लिखिए, फिर प्रश्न का उत्तर लिखकर हमें भेज दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।